हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे देश के युवाओं, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही का जिसने भी फॉर्म डाला है और जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपका अगले महीने पेपर है। 12 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 12/8/23 से। ठीक है, कब से है? 12/8/23 से। ठीक, अब इस पेपर को देखते हुए जिन्होंने इस फॉर्म को डाला है, वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनमें से बहुतों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉल आ रही थी। ठीक है, पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती में कितने क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी जीके कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी कि किस बुक को हम पढ़ें जिससे इजीली ये क्वेश्चंस हमारे हो जाएं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे इसके संबंध में मुझसे क्वेश्चंस आ रहे थे, पूछा जा रहा था। उन सभी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी की जो एक क्यूरी है इसको मैं ख़त्म करूँ, ये समस्या आपके लिए बनी हुई है, इसको मैं समाप्त करूं। तो उसको देखते हुए मैं खुद मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी के वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में 1 भी आ सकता है, किसी में 2 भी आ सकते हैं, किसी में 3 भी आ सकते हैं, किसी में 2, 3, 4, 5, ठीक है, किसी में 5। इस तरह से हर एक पेपर में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से क्वेश्चन आता है। बहुत ही ईजिली क्वेश्चन आप उसे कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो कब करोगे जब आप पे आता होगा। तो इसको देखते हुए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे चैनल का नाम है नौकरी 24। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे साथ जुड़ें। ये बहुत क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये आपको देखने बहुत लग रहे हैं, कुल 20-25 पेजेस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा चैनल है नौकरी 24, ठीक है। मेरा नाम है नाजिम खान और मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ इसमें कि मेरे देश के युवाओं अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो। इस देश को आपकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, मध्य प्रदेश की हम जीके पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि राज्य का नाम क्या है। तो राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए, राज्य का अन्य नाम, यानी कि इस मध्य प्रदेश को किसी और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि भारत के नक्शे में ये बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। और इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ले ले। इसकी भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री से 6 मिनट, ठीक, से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है राज्य की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, ठीक। अक्षांश की बात हुई, उत्तरी अक्षांश की। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य का क्षेत्रफल बताइए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर, ओके। चलिए आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये है 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, समझ रहे हो ना? उत्तर से दक्षिण कौन सा? देखिए, ये हमारी 4 लाइन होती हैं, इसको बोलते हैं सबसे ऊपर जो होता है उत्तर, इसको बोलते हैं हम दक्षिण, इसको बोलते हैं हम पश्चिम और इसको बोलते हैं हम पूरब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पूरब। ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं। इन 4 दिशाओं की 4 ही उपदिशा होती हैं, ठीक है। उपदिशा कौन सी होती है? जैसे कि एक ये बाउंड्री हो गई, एक लाइन हो गई, और एक ये वाली लाइन हो गई। ये 4 ही हमारी उपदिशा होती है। तो ये 4 उपदिशा कौन सी होंगी हमारी? जैसे उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी आती है? उत्तर पूरब, ठीक। दक्षिण पूरब के बीच में कौन सी आती है? दक्षिण पूरब के बीच में आती है दक्षिण पूरब। पश्चिम दक्षिण के बीच में कौन सी आती है? पश्चिम दक्षिण के बीच में आती है पश्चिम दक्षिण, या इसको दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, ठीक। पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हमारी 4 दिशा होगी और उनकी 4 उपदिशा हो गई। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है ये देख लीजिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है राज्य मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, यानी कि यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कितनी लंबाई है मध्य प्रदेश की? 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, ठीक। आगे समझ। चलिए, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई बताइए। देखिए, ये तो होगी लंबाई उत्तर से दक्षिण, अब बतानी है चौड़ाई। तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है? पूरब से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई बतानी है। कितनी है? 870 किलोमीटर। कितनी? 870 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी बहुत गहराई के क्वेश्चंस भी आगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको प्रत्येक सवाल को सही करना है, यानी कि सही उसका जवाब देना है परीक्षा में। देखिए, कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं और उनका सिलेबस बहुत छोटा सा है, एरिया क्षेत्रफल बहुत कम है। और में से ही एक मध्य प्रदेश की जीके है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मुश्किल से आप 6 से 7 घंटे में इसको कंप्लीट कर लोगे। तो कैसे करोगे? बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य की सीमा से लगे राज्य।
यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी सीमा से लगे हुए अन्य राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5। उत्तर प्रदेश है पहला, कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में कहाँ है? उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तर ये वाली और ये पूर्व, यहाँ पर कौन सा? यूपी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर पूर्व हो गया। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ है M और H, यानी कि महाराष्ट्र। समझ आ रहा ना? चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। ये कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व में है, यानी कि यहाँ पर है, ये दक्षिण पूर्व में। ठीक, चलिए दक्षिण पूर्व में है कौन सा? छत्तीसगढ़। इसको हम CH लिख देते हैं, छत्तीसगढ़। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। छत्तीसगढ़ हो गया। चलिए उसके बाद राजस्थान आ जाता है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में राजस्थान। इसको मैं RAG कर देता हूँ, RAG, समझ आ गया होगा, उत्तर पश्चिम में है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात कहाँ है? पश्चिम में है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर। इसको मैं G और J लिख देता हूँ। ठीक, आ गया सवाल समझ में कि राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, चौथा राजस्थान है और पांचवा गुजरात है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य, यानी कि किस राज्य की बाउंड्री मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। राज्य की न्यूनतम सीमा से लगने वाला राज्य, यानी कि सबसे कम किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है? तो वो कौन सा है? वो है हमारा गुजरात राज्य। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा, राज्य के मध्य से, कहाँ से? राज्य के मध्य, यानी कि मैं एक नॉर्मल सा मैं चित्र फिगर आउट कर देता हूँ। देखिए, ये सपोज करो ये मध्य प्रदेश है हमारा। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, ये वाली रेखा। इस रेखा का नाम पूछा है, तो ये रेखा कौन सी है? इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितने राज्यों से, सॉरी कितने जिले से गुजरती है मध्य प्रदेश में? 14 जिलों से गुजरती है। वो 14 जिले कौन से हैं आगे बताएंगे हम। ठीक, अगला सवाल है भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है? यानी कि मैं कह सकता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा इंडिया है, क्या ये हमारा भारत है, और इसका टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है वो 100% है। ठीक, भारत का। अब ये पूछा है इसमें भारत में जो राज्य है हमारा MP, 100% में से उसका कितना हिस्सा है, ये हमसे पूछा है। तो कितना हिस्सा है? 9.38%, यानी कि 9.38% इसका हिस्सा है मध्य प्रदेश का। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे सवाल क्या बनता है? आगे सवाल है राजकीय चिन्ह क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त। ठीक, जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। कैसी बालियां हैं? गेहूं और धान की बालियां हैं। ठीक, ये आप अब स्क्रीन पर इमेज देख रहे होगे, इसी को बोलते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक, चलिए अगला सवाल अब देख लीजिए आप। अगला सवाल क्या बनता है हमारा? तो अगला सवाल हमारा बनता है कि राजकीय पुष्प के बारे में बताना है कि राजकीय पुष्प कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है पलाश। ठीक है, पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है बरगद, बट वृक्ष, बरगद। ठीक, राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। कहाँ का? MP की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। ठीक, राजकीय पक्षी कौन सा है? वो है दूधराज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसे शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि शाहे बुलबुल को, मतलब ये शाहे बुलबुल किसे कहा जाता है, तो वो कौन है? दूधराज पक्षी है वो, उसे शाहे बुलबुल कहा जाता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि शाहे बुलबुल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो किसका है? MP का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रहे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला है राजकीय नदी बतानी है। राजकीय नदी कौन सी है? राजकीय नदी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा लोगों की मान्यता है इस नदी से। ठीक है, माँ नर्मदा के नाम से बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, तो ये राजकीय नदी है नर्मदा नदी। ठीक, चलिए अगला सवाल है राजकीय नाट्य बताना है हमें कि राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ। और राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। ठीक, राजकीय ज्ञान बताना है कि राजकीय ज्ञान कौन सा है? राजकीय ज्ञान है मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत शानदार है, कभी आपने सुना है? नहीं सुना हो तो सुनना। ये किसने लिखा है? ये लिखा है महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित है। ये कौन सा? मेरा मध्य प्रदेश है। आगे है राजकीय खेल के बारे में बताना है। राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल है मलखंभ। ठीक, राजकीय मछली बतानी है, कौन सी है? महाशीर। और राजकीय कमल फसल कौन सी है? राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजकीय भाषा बतानी है। तो राजकीय भाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा, यानी कि हिंदी भाषा राजकीय भाषा है। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है राज्य का स्थापना वर्ष क्या है? राज्य का स्थापना वर्ष क्या है? तो राज्य का स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। लेकिन वर्तमान का अगर स्वरूप देखा जाए तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, यानी कि पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश नाम दिया गया, पूर्ण रूप से इसको राज्य घोषित किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। ठीक,
अब एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, आप मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं, ये सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। राज्य की विधायिका कैसी है? राज्य की विधायिका एक सदनीय विधायिका है। राज्य की जो विधायिका कैसी है? एक सदनीय विधायिका है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है विधानसभा सदस्यों की संख्या बतानी है हमें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 231 है। 231 कैसे कैसे है? 230 का इलेक्शन होता है प्लस एक जो संख्या है वो एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति होती है। अब ये भी आपको बताना है कि एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं, फिर चलते हैं बिल्कुल ऊपर। ठीक, अब यहाँ शुरू करने से पहले मैं इसको जो मैंने रफ किया था, कुछ आपको समझाया था, मैं उसको मिटा लेता हूँ। ठीक, चलिए तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब अगला सवाल आपके लिए बनता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अनुसूचित से मतलब समझ रहे हो, अनुसूचित से मतलब है एससी, यानी कि एससी जो जाति होती है एससी, उसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 35। कहाँ पर? विधानसभा में। ठीक, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 47। अनुसूचित जनजाति से आप मतलब समझ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में कहते हैं एसटी। ठीक है, एसटी। अगला सवाल बनता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि मध्य प्रदेश से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो वो संख्या है 29। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपने इतने सवाल पढ़ लिए, बहुत ही शानदार सवाल हैं और इन्हीं सवालों का पेपर में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देख भी रहोगे, समझ भी रहोगे। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बताना है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो कितनी है? 11 सीटें हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात कर रहे हैं हम। एससी की कितनी सीट है मध्य प्रदेश में? 4 सीट है, 4 क्षेत्र आते हैं। ठीक, अब बात कर लें अनुसूचित जाति के लिए कि लोकसभा में कितने हैं? 6 हैं, 6 सीटें हैं। अनुसूचित जाति से मतलब एसटी। ठीक, आगे सवाल है कि मध्य प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या है। तो कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52। पहले कितने थे? पहले 51 थे, प्लस 1 होगा, यानी कि एक और नया बना है। अब आपको इसको भी कमेंट में हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि वह जो नया जिला बना है मध्य प्रदेश में उस जिले का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला सवाल है संभागों की संख्या। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। ठीक है, विकासखंड कितने हैं? 313 हैं। और तहसीलें कितनी हैं? 368। और मध्य प्रदेश में नगर या शहर कितने हैं? 476। ठीक है, नगर निगम कितनी है? 16 नगर निगम है। और नगर पालिकाएँ कितनी है? 100 नगर पालिकाएँ हैं। नगर पंचायत या नगर परिषद कितनी है? 264। जिला पंचायत सदस्य कितने हैं? 51। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत तो वो है 23,006। कितना? 23,006। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारे? तो हमारे आगे क्वेश्चंस बनते हैं, अब हमको बताना है आदिवासी विकासखंड मध्य प्रदेश में कितने हैं? 89। ठीक है, अगला सवाल है राज्य का उच्चतम न्यायालय, यानी कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में स्थित है हाईकोर्ट। और इस हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो वो इंदौर में है और ग्वालियर में है। ठीक है, चलिए किसकी? हाईकोर्ट की, यानी कि उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ 2 जगह है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, उसमें इंदौर में और ग्वालियर में। चलिए राज्य की कुल जनसंख्या बतानी है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या है 726, 26,809। ये राज्य की कुल जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 376, 12, 306। और महिलाओं की कितनी है? 350, 14,503। ये पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या अलग अलग बताती है। अगला सवाल है ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 525, 57, 404। ये कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या है ये। और ग्रामीण में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 231, 49, 388। ठीक, और ग्रामीण में महिला जनसंख्या कितनी है? 254, 08, 016। याद रखें। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितनी है? 269, 405, 200, 69, 405। ठीक है, ये शहरी जनसंख्या है। इसमें पुरुषों की कितनी जनसंख्या है? पुरुषों की है 104, 62, 918, यानी कि 104, 62, 918। और महिलाओं की कितनी है शहर में जनसंख्या? 9606, 487, यानी कि 9606, 487। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं विशेषताएं, अन्य विशेषताओं के बारे में अब हम जानेंगे कि क्या है। तो क्या है वो? चलिए, तो सबसे पहले राज्य का सबसे ऊंचा स्थान बताना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन सा है? धूपगढ़ी पहाड़ी है। कौन सा? धूपगढ़ी पहाड़ी। और अगला सवाल है राज्य का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सबसे निचला, वो है नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला सवाल है सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? खजुराहो, बहुत प्रसिद्ध स्थान है।
ठीक है, विश्व हेरिटेज में आता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है शिवपुरी। सबसे ठंडा स्थान मध्य प्रदेश में। सबसे गर्म कौन सा है, खजुराहो। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कौन सा है, कान्हा किसली। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। अब आगे क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा अच्छे से, और इनसे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, फासिल, डिंडोरी में है ये, डिंडोरी में कौन सा है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, कुपोषित, वो है श्योपुर। और सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, भोपाल। ठीक है, कुपोषित से मतलब समझते होगे, अगर समझते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं इसको हमें कुपोषित का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो वो है NH3 यानी कि नेशनल हाईवे 3। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH76 नेशनल हाईवे 76 यानी कि 76 सबसे छोटा राजमार्ग। कहाँ पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। आगे देखिए, चलिए अगला सवाल क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, भोपाल। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 855 व्यक्ति रहते हैं, कहाँ, भोपाल के अंदर। और सबसे कम जो घनत्व वाला जिला डिंडोरी है हमारा। यहाँ कितने रहते हैं, यहाँ केवल और केवल 94 रहते हैं, 94। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग, इंदौर। और सबसे कम कौन सा है, शहडोल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा है, वो है हमारा छिंदवाड़ा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लेकर रहता है मध्य प्रदेश के अंदर ये जिला। और सबसे कम कौन सा है, वो है दतिया और भोपाल। 2 जिले हैं, दतिया और भोपाल। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, तो वो है हमारा इंदौर। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से हरदा। ठीक, अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन सवाल में आपको ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चंस, गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन। बहुत मेहनत से ढूंढ के ये मैंने PDF तैयार करी है, तब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपके बार बार क्वेश्चंस पूछने पे कैसा जी सर ये बताइए कौन सी बुक पढ़ें, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सब सवालों का जवाब मैंने इकट्ठा किया और इस वीडियो में डाल दिया कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपसे। तो अगला सवाल क्या बनता है हमारा, चलिए, प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो है बालाघाट यानी कि 1021। और सबसे कम कौन सा है, वो है भिंड 837। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 837 सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, भिंड था। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है सबसे बड़ा वन क्षेत्र बताना है, तो खंडवा में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, खंडवा जिला। और सबसे छोटा वो है शाजापुर। अगला सवाल है राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, जबलपुर है। यहाँ परसेंट कितना है, यहाँ है 81.01%। ठीक है, सबसे कम कौन सा है, वो है अलीराजपुर 36.1%। अलीराजपुर वालों पढ़ लो, सबसे कम पढ़े लिखे हैं तुम्हारे जिले में, बेइज्जती करा रहे हो मध्य प्रदेश की। चलिए अगला सवाल है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है, भील जनजाति। भील जनजाति सवाल आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ये सेंटर की भी भर्ती हो या किसी भी राज्य की भर्ती हो उसमें पूछा जाता है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है मुख्यतः, तो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, तो वो है इटारसी। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला यानी कि किस जिले में सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो वो है इंदौर यानी कि मिनी मुंबई। सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे स्वच्छ सिटी, क्लीनेस्ट सिटी कहाँ की, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितनी बार यानी कि कितने टाइम अब तक इसने अवार्ड जीता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि कितनी बार फर्स्ट आ चुका है इंदौर। अगला सवाल बनता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला यानी कि जिसमें जिस जिले में सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखे हूँ, तो वो कौन सी है, भोपाल। अरे वाह भोपाल वालों, कमाल कर दिया। अरे पुरुषों तुम भी पढ़ लो, महिलाएं आगे निकल रही हैं। ठीक है, बराबर का हक है, महिला हो पुरुष बराबर होना चाहिए, पढ़ो जल्दी, इंदौर वालों महिलाओं को पढ़ाओ। अगला सवाल है प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र कौन सा है, सोहागपुर। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है, ठीक है, सबसे बड़ा। अगला सवाल है प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। कितना किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील बतानी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो इंदौर है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ी तहसील है। और सबसे छोटी कौन सी है, वो भी बता दीजिए, अजयगढ़। कहाँ पर, पन्ना जिला में। ठीक है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ओहो, गाना सुन के कुछ याद आया, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए। तो यहाँ हीरा की खान सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर बहुत हीरा मिलते हैं पन्ना के अंदर, तो इसलिए यहाँ सबसे छोटी तहसील बना दी। अरे यहाँ भी तो बड़ी बनाओ। ठीक, अगला हमारा क्या है, अगली हेडिंग है प्रदेश में प्रथम यानी कि प्रदेश में क्या प्रथम है, तो प्रदेश में प्रथम क्या है, प्रथम राज्यपाल के प्रदेश मध्य प्रदेश के, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत फेमस क्षेत्र, उसका नाम बताना है आपको, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में
ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इसका मतलब है कमेंट बॉक्स में भग के जाओ और जल्दी से इसका आंसर बता दो कि उस डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे सवाल देख लीजिए, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो वो कौन थी, सुश्री सरला ग्रेवाल। कौन थी, सरला ग्रेवाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ला। ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, याद रखना। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सॉरी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो वो थी सुश्री उमा भारती, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कौन, सुश्री उमा भारती। और विधानसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थे, पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, दुबे से समझ आ गया होगा, पंडित जी हैं ये। अगला सवाल क्या बनता है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बताने हैं, कौन थे, विष्णु विनायक सरवटे। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूँ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है प्रथम विपक्ष का नेता बताना है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो था श्री विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर। ये किस पार्टी से थे, किस पार्टी से थे, ये आपको कब बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल बनता है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताने हैं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा आपका, आपने राष्ट्रपति अगर पढ़े होंगे कि भारत में कौन कौन राष्ट्रपति बने, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम भी आपने सुना होगा। अब आपको बताना है कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे और कब बताने थे। प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो इसका मतलब सीधा कमेंट बॉक्स में भगिए और आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रथम महिला न्यायाधीश बतानी है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की, सॉरी उच्च न्यायालय की, तो वो कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ठीक है, नायडू नहीं है, सरोजनी नायडू नहीं है, सरोजनी सक्सेना है, याद रखना। अगला सवाल बनता है प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो प्रथम मुख्य सचिव है श्री एच.एस. कामथ। ठीक, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एन.बी. सोहानी। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, पी.वी. दीक्षित। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, टी.एन. श्रीवास्तव। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश में, डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। ठीक है, और प्रथम विपक्ष की महिला नेता कौन थी, जमुना देवी। ठीक, कौन थी, जमुना देवी। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा आने के चांस, मैं इस पर लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। प्रथम नोबेल यानी कि शांति पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन थे मध्य प्रदेश के, कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। याद रखना 99.99% आने के चांस हैं इसके। अगला सवाल है प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है, चुटका गांव में है, मंडला जिला में। ठीक है, प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ है, भोपाल के अंदर है पहला आईटी पार्क। और प्रथम राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ है, भोपाल के अंदर है प्रदेश का। और प्रदेश का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है, छतरपुर जिला है हमारा, बहुत शानदार जिला, सॉरी ग्राम है, बहुत शानदार ग्राम है, गाँव है। ठीक, अगला सवाल है प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है या कहाँ है, वो जबलपुर में है। ठीक है, प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में है। और अगला सवाल है प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है, विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या सवाल बनते हैं। चलिए इसको पहले स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं, बच्चे कुछ क्वेश्चंस भी स्क्रीन पर ले आते हैं। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है हमारा पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय कौन सा है, देवास है। ठीक, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली। प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट कौन सा है, पीथमपुर। पीथमपुर कहाँ है, इंदौर के पास है। ठीक, अगला सवाल है प्रदेश की प्रथम खुली जेल कौन सी है, नवजीवन आश्रम, कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। अगला सवाल है प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT विश्वविद्यालय कौन सा है, ग्वालियर में है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। प्रदेश का प्रथम DNA प्रयोगशाला कहाँ पर है, सागर में है। अगला सवाल है प्रदेश का जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है, पनार पानी पंचमढ़ी में है। ठीक, अब चलिए अगली हेडलाइन देख लेते हैं कि क्या है, किसके बारे में बात करेंगे, बात करेंगे भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी चीज़ भारत में प्रथम स्थान रखती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए आज हम केवल और केवल कुछ ही क्वेश्चन और करेंगे और इस वीडियो का यहीं अंत करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कुछ और। तो फिलहाल यहाँ पढ़ लेते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बतानी है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताज उल मस्जिद, कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला है देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना, देश में स्थापना मंडीदीप, भोपाल। ठीक है, अगला सवाल है सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। हम भारत में प्रथम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बताना है, कौन सा है, मध्य प्रदेश। सॉरी, अभी आपने सुना होगा पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो कौन सा जिला है, पन्ना जिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर। भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर कौन सा है, शिवपुरी। अगला सवाल देख लीजिए क्या बनता है, भारत का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना कहाँ, भोपाल में स्थित, भोपाल में है और वो देश का पहला है। अगला सवाल है भारत का पहला मलखंभ अकादमी स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है,
तो वो मध्य प्रदेश है। और जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? उज्जैन जिला है, जहाँ पर ये अकादमी स्थित है। अगला सवाल क्या बनता है? DNA टेस्ट बाघों का कराने वाला पहला राज्य बताना है, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। DNA टेस्ट बाघों का कराने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। कहाँ है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में और शुरू करेंगे देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य से। ये प्रश्न हमारा पहला रहेगा, उत्तर भी आपने देख लिया होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये, और इन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने का मैं कह सकता हूं कि 99.99%, यानी कि इन्हीं क्वेश्चन से जो मैं करा रहा हूं आने के चांस है। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आ जाएंगे, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्रत्येक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। यानी कि अगर आप 8, 10, 15 घंटे के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो गई। 4 से 5 क्वेश्चंस में कम से कम 4 से 5 लाख ही बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर बाहर हो जाते हैं। यानी कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया, इसको कर लिया, तो आप उन 4-5 लाख बच्चों से ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने का मतलब है कि आप मेरिट में नंबर ले आए, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने वर्दी पहन ली। किसकी वर्दी? पुलिस की वर्दी। ठीक, चलिए तो इस वीडियो को मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे देश के युवाओं समाप्त करेंगे आज की इस वीडियो को हम यहीं। अंत तक बने रहने के लिए और आपकी बहुत 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 मेहनत करने के लिए, पढ़ाई पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेहनत को हमारे को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों के पास, उन सभी दोस्तों के पास जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर में बैठना चाहते हैं, और उनके पास जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, सबके पास इसको शेयर कर दो। क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं उस प्यारे भारत की हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। किस के भारत में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कि किस राज्य का क्या नाम है, उस राज्य में क्या है, तो ये जानकारी सभी के लिए है, चाहे उनका पेपर हो या नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपने खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, अपनी फैमिली भी कराएं, और यार रिश्तेदारों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करो, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे हमारा मोटिवेशन उतना हाई होगा, हम मोटिवेट होंगे आपसे और बेहतर से बेहतर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शानदार बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।